भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जब भी कोई तनाव हो, पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव की स्थितियां चलती हों, काम धंधे में दिक्कत हो, रोग बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हों, यानी सब काम उल्टे उल्टे ही हो रहे हों, और विशेषकर जब किसी को पुत्र संतान नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यह बताया जाता है कि आपको पितृदोष है और उसकी वजह से यह सब समस्याएं आ रही हैं। तो पितृदोष की शांति करवानी पड़ेगी। और विशेषकर पुत्र नहीं होने के संबंध में इस स्थिति को ज्यादा महत्व दिया गया है और कुछ हद तक यह बात सही भी है। वैसे आजकल लाख लोग कहें कि लड़के और लड़कियों में क्या फर्क है, लेकिन एक पुत्र की चाहना तो सभी के मन में रहती है बहुतायत से। अब सवाल यह उठता है कि पितृदोष होता क्या है और कुंडली देखकर यह कैसे तय किया जाए कि जातक की कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। प्रचलित मान्यता में प्राय राहु या सूर्य की युति हो, राहु या गुरु की युति हो। युति से मेरा मतलब है कि दोनों एक ही भाव में साथ साथ बैठे हों, तो उसको पितृदोष बता दिया जाता है। और कहीं कहीं तो शनि पंचम भाव में बैठा हो, उसको भी पितृदोष बता दिया जाता है। और जब ये स्थितियां नहीं बने तो काल सर्प दोष, शनि की 7.5, इनको इसका कारण बता दिया जाता है। लेकिन यह एक गलत धारणा है और सरासर गलत है, क्योंकि समस्या किसी अन्य ग्रह द्वारा पैदा की गई है और दोष इन सब योगों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। और उपाय पूजा पाठ और शांति। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पितृदोष यानी यह पितरों से संबंधित समस्या है। और पितर जब नाराज हैं या उनकी कृपा नहीं है तो वंश वृद्धि रुक ही जाती और यह पुत्र संतान के होने में ज्यादा समस्याएं खड़ी करता है। अब पितरों का भाव होता है छठा, तो छठे भाव से ही पितरों की समस्या देखी जाएगी। इसके लिए राहु सूर्य, गुरु राहु, चंद्रमा राहु, ये सब पितृदोष के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों को यह पितृदोष मिलेगा। तो इसको तय करने के लिए कि पितृदोष है या नहीं, सबसे पहले आप देखिए षष्ठेश नीच का है तो यह पितृदोष की तरफ इशारा करता है। यह पितृदोष का एक कारण हो सकता है। दूसरा, एक सबसे बड़ा जो योग इसमें बनता है, पंचमेश यदि दशम भाव में बैठा हो तो यह निश्चित रूप से पितृदोष होता है। वैसे पंचमेश का दशम भाव में बैठना भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए एक अच्छा योग माना जाएगा। और पारसरी के अनुसार भी पंचमेश यानी एक त्रिकोण का स्वामी और दशम केंद्र में बैठा है तो यह एक अच्छा योग है। लेकिन संतान के मामले में यह खराबी करता है। इस वजह से पंचमेश यदि दशम भाव में बैठा हो तो यह पितृदोष बना देगा और इससे वंश वृद्धि रुकती है। तो इस स्थिति में हमने ये जो दो योग आपको बताए, इनमें से कोई आपको दिखता है या दोनों ही हैं, तो इनका उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। हाँ, एक बात और कि आप देखेंगे कि इन योगों के होते हुए भी पुत्र संतान हुई है, यानी ये दोनों योग कुंडली में मौजूद हैं और पुत्र संतान भी है। तो इसका कारण यह है कि पूरी कुंडली सिर्फ इन दो योगों से तो चलती नहीं है। जीवन में जब भी कोई फेवरेबल दशा आ गई, यानी जहाँ पर पंचम और द्वादश दोनों भाव एक साथ एक्टिव हुए, वहाँ पर पुत्र संतान हो जाती है इस योग के होने के बावजूद। और पुत्र संतान कहा जाता है कि पितरों की कृपा से ही होती है। तो जिनको ये दोनों योग हों और पुत्र संतान हो गई हो तो फिर उनको कुछ भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुत्र संतान होते ही यह योग समाप्त माना जाता है। तो इसके लिए कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। यानी पुत्र संतान के पैदा होने के साथ साथ ही यदि पितृदोष है भी तो वह समाप्त हो जाता है। अन्य आपको कोई समस्याएं जो हमने पहले जिक्र किया
धंधे से, घर के झगड़े फसाद से, उनसे संबंधित है तो उसके लिए पितृदोष जिम्मेदार नहीं है। कुंडली के अन्य ग्रहों द्वारा ही कोई स्थितियां ऐसी बना दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर पितृदोष का भ्रम नहीं पालना चाहिए। अब बात करते हैं जिनको ये दोनों योग हैं या दोनों में से कोई एक योग है और पुत्र संतान नहीं हो रही है और उनको पुत्र संतान की चाहना है, यानी वो चाहते हैं कि हमको एक पुत्र संतान भी हो। तो इसके लिए हम आपको एक बहुत ही साधारण सा उपाय बता रहे हैं जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो भी इस योग के निवारण का सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। तो इसके लिए आप जातक की कुंडली देख लीजिए, उस कुंडली में जिस किसी भाव में भी कन्या राशि पड़ रही हो उस भाव का उपाय करना है। सिर्फ देखना है कन्या राशि यानी 6 का अंक जहाँ लिखा है बस उस भाव का उपाय हमको करना है और आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको एक संक्षिप्त सी जानकारी हम यहाँ पर लग्न अनुसार दे देते हैं। उपाय बहुत साधारण है लेकिन यह बहुत सटीक तरीके से काम करते हैं। अब मेष लग्न वालों की कुंडली में यदि पितृदोष है तो कन्या राशि उनके 6ठे भाव में पड़ेगी। तो मेष लग्न वाले जातकों को पितृदोष की शांति के लिए गौ सेवा करनी चाहिए और आजकल घर में गाय पालना तो संभव नहीं है, इसलिए कहीं भी गौशाला में जाकर गौ माता को चारा, रोटी, अन्न अपने हाथ से खिलाना चाहिए। यह नियमित रूप से करें, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वृक लग्न वालों की कुंडली में यदि पितृदोष है तो कन्या राशि उनके 5वें भाव में पड़ेगी। तो ऐसे जातकों को पितृदोष की शांति के लिए नियमित रूप से अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान से मेरा मतलब यहाँ पर है पके हुए अन्न से, जैसे किसी गरीब को रोटी सब्जी खिला दी, पूरी सब्जी खिला दी, और इसको थोड़ा नियमित रूप से करें। नियमित रूप से अन्नदान करना यह इस योग का सबसे बढ़िया उपाय है। साथ ही ऐसे लोग वृक लगन वाले व्रत उपवास भी अपनी इच्छा अनुसार कर लें, किसी भी दिन को तय कर लें और एक नियमित साप्ताहिक व्रत करना शुरू कर दें तो उनको भी समस्या का समाधान मिल जाएगा। मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली में पितृदोष है तो कन्या राशि उनके 4th भाव में पड़ेगी। तो इन जातकों को पितृदोष की शांति के लिए दूध और चावल कच्चे, पके हुए नहीं, दूध या चावल, इनमें से किसी भी चीज का नियमित दान करना चाहिए। मात्रा आपके हिसाब से, आपकी श्रद्धा से आप तय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी बन पड़े, कभी दूध का कभी चावल का, इसका दान करते रहें। और यह दान किसी भी जरूरतमंद को किया जा सकता है और इसके करने से ही इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। कर्क लग्न वालों की कुंडली में यदि पितृदोष है तो कन्या राशि 3य भाव में पड़ेगी। तो ऐसे लोगों की कुंडली में यदि पितृदोष दिखता हो तो इन जातकों को गरीबों की सेवा करनी चाहिए। कभी भी कोई मांगने वाला या भिखारी आपके सामने आए और मांगे तो उसको ना नहीं कहें, बल्कि जो भी आपसे बन पड़े उतनी उसकी मदद अवश्य करें। अपने छोटे भाई बहनों से भी अच्छा व्यवहार रखें, उन्हें खुश रखें, उनसे झगड़ा नहीं करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी प्रसन्न रखें। उनको भी किसी तरह से अपमानित करना, ये ऐसा काम इस योग को और खराब करेगा। इसलिए उन सबको प्रसन्न रखें, उनकी मदद करें, तो यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा और आपकी इस पितृदोष वाली समस्या का निवारण इसी से हो जाएगा। सिंह लग्न वालों की कुंडली में कन्या राशि 2य भाव में पड़ेगी। तो सिंह लग्न वालों की कुंडली में यदि पितृदोष दिखता हो तो ऐसे जातकों को पूरी तरह से श्रद्धावान रहना चाहिए। यदि वो नास्तिक हुए तो फिर यह और कष्ट देगा, फिर यह आपका काम नहीं होने देगा। और श्रद्धावान रहने के लिए क्या है, अपने कुल की परंपराओं का पालन करें। कुल देवी या कुल देवता जो भी हैं उनकी सेवा पूजा करें। अपने कुल की परंपराओं का पालन करते हुए कुल देवी देवता के मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना करें तो पितृदोष उनका शांत हो जाता है। यहाँ पर एक बात और
कि सिंह लग्न वालों का पंचमेश नीच राशि में नहीं बैठा हो, तो ऐसे लोगों को पंचमेश यानी गुरु का रत्न धारण करना भी इस कार्य के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। गुरु का रत्न पुखराज और आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो सिंपल सुनहला पहन लें, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। यानी इनको गुरु का रत्न पहनना इनकी इच्छा पूर्ति में सहायक बन जाएगा। कन्या लग्न वालों की कुंडली में तो लग्न में ही कन्या राशि पड़ती है, तो इन लोगों को अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डाल लेनी चाहिए और इसके साथ ही इनका पंचमेश होगा शनि, तो शनि का लॉकेट गले में पहन लें। अगर कन्या लग्न वालों को पितृदोष है तो शनि का लॉकेट गले में पहने, अंगूठी नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखें। शनि का रत्न या लें, नीलम ले लें या नीली ले लें, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो सस्ती आती है, तो यह पितृदोष का निवारण अपने आप हो जाएगा। तुला लग्न वालों के द्वादश भाव में कन्या राशि पड़ेगी, तो तुला लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि पितृदोष दिखाई देता है तो इन जातकों को पक्षियों को नियमित रूप से दाना पानी देना चाहिए। पक्षियों की सेवा करना तुला लग्न में पितृदोष को दूर करने का सबसे बढ़िया सरल उपाय है। इसको निरंतर करें। और तुला लग्न वाले जातकों में से यदि कोई मछली का सेवन करता हो और उसको पितृदोष की यह समस्या आ रही हो तो मछली खाना बंद कर देना चाहिए, और यही उपाय इनके लिए रामबाण उपाय सिद्ध होगा। वृश्चिक लग्न वालों के पितृदोष के लिए देखेंगे तो कन्या राशि इनके एकादश भाव में पड़ रही है, तो इन जातकों को पितृदोष की शांति के लिए अपने ताऊ, चाचा, बड़े भाई बहन इन सबसे अच्छे संबंध रखना चाहिए। इनसे झगड़ा करके इस दोष को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो बड़े भाई बहनों, ताऊ चाचों, इनसे अच्छे संबंध रखें, उनसे आशीर्वाद लेकर चलें, तो यह एक सर्वोत्तम उपाय होगा। यानी इन लोगों से किसी भी तरह का बिगाड़ नहीं करें। उन लोगों में से कोई जरूरतमंद है तो उसकी अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद अवश्य करें, तो यही एकमात्र उपाय है इस पितृदोष की शांति के लिए। अन्यथा तो आप चाहे जितनी पूजा पाठ करवा लीजिए, होना कुछ नहीं है। हमारी जीवन शैली को नियंत्रित करना ही उपाय होता है। धनु लग्न वालों के पितृदोष के लिए कन्या राशि दशम भाव में पड़ेगी, तो इन लोगों के लिए पितृदोष शांति के लिए रामबाण उपाय होगा पितरों के निमित्त हवन करवाना। और इसके लिए सबसे बढ़िया है कोई पंडित जी मिल जाएं, योग्य ब्राह्मण, तो उनसे हर अमावस्या को पितरों के निमित्त एक छोटा सा हवन करवा लें। आप खुद कर सकें तो अति उत्तम। यानी हर अमावस्या को पितरों के निमित्त एक छोटा सा हवन करवा लें, एक माला का। और आपसे यदि यह भी नहीं हो सके तो पितरों के निमित्त हर अमावस्या को किसी पंडित जी को या मंदिर में भोजन सामग्री जो कच्चे रूप में दी जाती है वो देना शुरू कर दें। लेकिन हवन करवाना मेरे अनुभव में सर्वश्रेष्ठ उपाय है और आपके इस पितृदोष की शांति इससे आराम से हो जाएगी। मकर लग्न वालों के नवम भाव में कन्या राशि पड़ेगी, तो पितृदोष शांति के लिए इन जातकों को जितना हो सके अपने गुरु, ब्राह्मण, पिता इनकी सेवा करना चाहिए। और रविवार का दिन छोड़कर पीपल में जल चढ़ाना शुरू कर दें। और यदि संभव हो तो एक बार पत्नी सहित गंगा स्नान अवश्य करें। और इसी साधारण उपाय से आपके इस दोष की शांति हो जाएगी और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब कुंभ लग्न वालों की अगर हम देखते हैं तो कन्या राशि पड़ेगी अष्टम भाव में, तो पितृदोष शांति के लिए इन जातकों को कीड़े मकोड़ों को अन्न देना चाहिए खाने के लिए। यानी हम देखते हैं कई बार जैसे मंदिर जाते हैं तो वहाँ पीपल या जो पेड़ रहते हैं उनकी जड़ों में ये घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर और विशेष करके जौ का आटा ले लें 1-2 किलो, एक मुट्ठी जाके वहाँ पे डाल दिया करें। तो पितृदोष की शांति के लिए यह सबसे सुलभ और सटीक उपाय होगा। अब मीन लग्न वालों के कुंडली में कन्या राशि पड़ेगी सप्तम भाव में, तो ऐसे जातकों को पितृदोष की शांति के लिए एक ही रास्ता है, हनुमान जी की शरण में चले जाना।
हनुमान मंदिर जाया करें, कभी कभी हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ाएं, वहाँ लड्डुओं का प्रसाद बांट दें अपनी श्रद्धा अनुसार। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किलो 2 किलो करना है, 1 लड्डू 2 लड्डू, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसको भोग लगवा कर वहाँ प्रसाद वहीं की वहीं वितरित कर दें और हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करें, तो आपके पितृदोष की शांति स्वतः ही हो जाएगी। तो साथियों, उपाय होते हैं छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ा यज्ञ हवन करवाने से कुछ नहीं होने जाने वाला। हमको अपनी जीवन शैली को उसी के अनुरूप ढालना पड़ता है, और जो हमने ये छोटे उपाय आपको बताए, यदि आप इनको करते हैं तो आपको निश्चित ही इस समस्या का यानी पितृदोष का सुलभ उपाय मिल जाएगा और आपकी समस्या का अंत हो जाएगा। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।